दोस्तों यदि आप भी फोन पे पर अपना नया अकाउंट बनाना चाहते हैं और आपके पास आपके बैंक अकाउंट का एटीएम कार्ड भी नहीं है, तो कैसे आप सिर्फ अपने आधार कार्ड का यूज करके अपना फोन पे अकाउंट बना पाएंगे। और फोन पे से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी को भी मोबाइल नंबर पर पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी के बैंक खाते पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा किसी से भी आप पैसा मंगवा सकते हैं और साथ ही साथ में आप बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोबाइल रिचार्ज, बिल का पेमेंट कर सकते हैं, लाइट बिल जमा कर सकते हैं और ये बहुत सारी सर्विसेज आप जो है फोन पे के थ्रू यूज कर पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले एक काम करना है कि अगर आपके फोन पर पहले से फोन पे एप्लीकेशन इंस्टॉल है यानी कि डाउनलोड है, तो आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है, दबा के रखना है और आपके सामने आ जाएगा अनइंस्टॉल का ऑप्शन। तो आपको इसको अनइंस्टॉल करना है यानी कि डिलीट करना है। डिलीट क्यों जरूरी है? ताकि आप जो है आधार कार्ड के थ्रू फोन पे चालू कर सकें। अब आपको एक काम करना है कि जब भी आप यूट्यूब पर हमारी वीडियो को देख रहे होंगे तो सबसे पहले आपको वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना है और साथ ही साथ में आपको एक काम करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिना एटीएम कार्ड के आपको कैसे फोन पे अकाउंट बनाना है। तो ऊपर टाइटल जो लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक करना इस तरीके से। वीडियो को डिस्क्रिप्शन यहाँ पर खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर मैं आपको फोन पे एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। अब जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको कुल मिला के इस लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। थोड़ा सा आप वेट करेंगे, डायरेक्टली इस तरीके से जो फोन पे का लेटेस्ट वाला अपडेट वर्जन है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। आपको उस ऐप को अपने फोन पर इंस्टॉल करना है यानी कि डाउनलोड कर लेना है। तो हमारे फोन पर लेटेस्ट वाला जो फोन पे एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद आप इसे ओपन करेंगे, इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर को एंटर करना है, जो भी आपके बैंक खाते के साथ में मोबाइल नंबर लिंक है। अगर आपके सामने पासकोड एंटर करने के लिए कहा जाता है तो आपको फॉरगेट पासकोड को यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना होगा इस तरीके से और वेरीफाई विद ओटीपी के ऊपर आप जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, डायरेक्टली हमारा मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर ओटीपी के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा। अब दोस्तों आपको लोकेशन की परमिशन को यहाँ पर अलाउ करना होगा, तो चलिए अलाउ कर लेंगे और यहाँ पर बाकी परमिशन को भी आपको वन बाय वन अलाउ कर लेना है। अलाउ करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आपको बैंक खाते को यहाँ पर लिंक करना है। तो फिलहाल आपको यहाँ पर एक कट का निशान दिखाई देगा, इसको आप क्लिक करेंगे और अभी यहाँ पर कुछ और परमिशन आपसे मांगी जाएगी, तो आप इन परमिशन को भी अलाउ कर लेंगे। अभी हम डायरेक्टली फोन पे के होम पेज पर आ चुके हैं, यानी कि कुल मिला के हम फोन पे एप्लीकेशन में लॉग इन हो चुके हैं। फोन पे आप तभी यूज कर पाएंगे जब आप सबसे पहले अपने बैंक खाते को लिंक कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मैनेज पेमेंट्स का ऑप्शन लिखा हुआ है और यहाँ पर व्यू ऑल के ऊपर आपको क्लिक करना है। बहुत सारे आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, तो यूपीआई बैंक अकाउंट्स का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब आपको बताना होगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो कौन से बैंक में है। तो आप चाहे तो ये लिस्ट में से देख सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे हमारा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है तो हमने आईसीआईसीआई लिखा, ये हमारा बैंक का नाम आ चुका है। दोस्तों आपका कौन से बैंक में अकाउंट है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कौन से बैंक में बैंक खाता है। तो अब क्या करेंगे, जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, सर्च कर लेंगे। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना इस तरीके से, थोड़ा सा हम यहाँ पर वेट कर लेंगे। इस तरीके से आपका बैंक अकाउंट जो है फैच किया जाएगा यानी कि सर्च किया जाएगा और डायरेक्टली इस तरीके से आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब भी आप अपने बैंक खाते को पहली बार लिंक करते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आता है सेट पिन लिखा हुआ आएगा। फिलहाल मेरे सामने रीसेट पिन का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि हमने इस बैंक खाते को पहले से यूपीआई एप्लीकेशन के साथ में लिंक किया हुआ है। तो आप चाहे तो सेट पिन, आप चाहे तो यहाँ पर रीसेट पिन के सामने भी क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यही वाला पेज खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आधार नंबर लिंक्ड विद बैंक यानी कि आपको इसी वाले ऑप्शंस को चूज करना है, क्योंकि अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप चाहे तो इसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ आधार कार्ड का यूज करके हम फोन पे चालू करना सीखेंगे, तो हमें आधार वाले ऑप्शंस को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। लेकिन याद रखिएगा कि इस कंडीशन में आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ में लिंक होना जरूरी है, जो जिस अकाउंट से आप फोन पे अकाउंट बना रहे हैं। तो हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद नीचे से कंटिन्यू करेंगे। अभी आप थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे, अभी आपके मोबाइल नंबर को जो है वेरीफाई किया जा रहा है और अभी आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना आधार नंबर के शुरुआती के 6 नंबर एंटर करने होंगे। तो जैसे मान के चलो मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिख दिया है, अभी यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। अब आपसे कुछ लोकेशन की परमिशन मांगी जाएगी तो आप एसएमएस की परमिशन को अलाउ कर देना। अब आपके नंबर पर जो है ओटीपी आएगा, 2 ओटीपी अलग अलग आएंगे। तो सबसे पहला जो ओटीपी आएगा आधार की तरफ से आएगा और एक ओटीपी आएगा जो बैंक की तरफ से आएगा। तो यहाँ पर हम नोटिफिकेशन को यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी हमारा आधार की तरफ से आ चुका है 701357। तो यहाँ पर हमें एंटर करना होगा उस ओटीपी को जो हमारे आधार की तरफ से आया है। तो देखिएगा आधार ओटीपी हमने एंटर कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा 6 डिजिट का बैंक की तरफ से ओटीपी आया है उसे हमें एंटर करना होगा। अब वो ओटीपी कैसा आया होगा तो आपको दोबारा यहाँ पर नोटिफिकेशन के यहाँ देखना है और आप देखिएगा आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से हमारे पास एक मैसेज आया हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे और ये हमारे बैंक की तरफ से हमारे पास ओटीपी आ चुका है। इस ओटीपी को हमें एंटर
करना होगा। तो हमने बैंक के ओटीपी को भी यहाँ पर एंटर कर लिया है। उसके बाद हम ओके कर देंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको 4 नंबर का अपना यूपीआई पिन सेट करना होगा। बहुत सारे बैंक में 6 नंबर का भी यूपीआई पिन बनाना होता है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। तो एक मजबूत सा आपको यूपीआई पिन बनाना है। जिस तरीके से हम एटीएम में जाकर पैसा निकालते हैं, उसी तरीके से हमें एप्लीकेशन में जो है किसी को अगर पैसा भेजना है, रिचार्ज करना है, तो उससे पहले यूपीआई पिन एंटर करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर मजबूत सा अपना एक यूपीआई पिन बना लेते हैं। हमने बना लिया है 4 नंबर का, ओके कर लेंगे। उसी यूपीआई पिन को आपको दोबारा से सेम टू सेम एंटर करना होगा जो अभी आपने बनाया था। हमने बना लिया है, ओके कर देंगे। अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी आप देखिएगा फाइनली हमारा यहाँ पर बैंक अकाउंट जो है सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो चलिए अभी हम इसको ऊपर से कट कर लेते हैं और ऊपर से इसको बैक कर लेते हैं। अभी हम आ चुके हैं फोन पे के होम पेज पर। अभी आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको पैसे ट्रांसफर करने के अलग अलग तरीके नजर आएंगे। तो याद रखिएगा, अगर आप किसी को मोबाइल नंबर पर पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप टू मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे और जिनको भी आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उनका मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी आप एंटर कर लेंगे। तो मैंने जैसे यहाँ पर इस मोबाइल नंबर पर पैसा ट्रांसफर करना है, हालांकि हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल में ये सेव है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर जिनको भी पैसा ट्रांसफर करना है उनको आप चाहे तो एसएमएस कर सकते हैं हाई करके इस तरीके से, और आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्टली जो है अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर 10 रुपए आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मैंने 10 रुपए एंटर किया और मैं यहाँ पर सेंड कर लेता हूँ पे के ऊपर। और अभी आपको थोड़ा वेट करना है। अब जो भी आपने अपना यूपीआई पिन बनाया था उस यूपीआई पिन को आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद डन कर देंगे तो आपका जो है पेमेंट यहाँ पर जो है सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देखिएगा पैसा चला गया है। इसको हम जो है इसको हटा लेते हैं यहाँ से। अभी हम रिमाइंड लेटर पे क्लिक कर देते हैं। अभी हम उसके बाद कर देते हैं यहाँ से डन। अभी हमारे यहाँ पर 10 रुपए ट्रांसफर कर लिया है, इसको हम बैक कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप बैंक खाते पे पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं यहाँ से करेंगे। इसके अलावा आप चाहे तो बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो चेक बैलेंस पे क्लिक करेंगे और अपने बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। अब आपको जो है यूपीआई पिन यहाँ पर एंटर करना होगा और ओके कर देंगे। अब जो भी आपका बैंक खाते का बैलेंस है वो आपके सामने यहाँ पर नजर आएगा कि आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है। तो चलिए इसको भी हम यहाँ से डन कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी से पैसा मंगवाना चाहते हैं अपने बैंक खाते में तो आपको उनको अपना फोन पे का नंबर देना होगा। डायरेक्टली पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको जो है यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, लाइट बिल जमा कर सकते हैं और बहुत सारी सर्विसेज आपको मिल जाती है। अगर आप किसी को क्यूआर कोड पर पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड पे आप क्लिक करेंगे, कैमरे की परमिशन को अलाउ करेंगे और कैमरा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आपको किसी के भी क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लेंगे और आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप लेन देन करते हैं उसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करने के लिए, स्टेटमेंट चेक करने के लिए आपको हिस्ट्री का एक ऑप्शन दिखेगा। आप हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आप लेन देन करते हैं सारे के सारे ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर नजर आएगी। यहाँ पर लिखा है क्रेडिट, यानी कि हमें 6000 रुपए रिसीव हुआ है। डेबिट का मतलब होता है कि हमने पैसा ट्रांसफर किया है। तो इस तरीके से आप फोन पे पर अपना एक नया अकाउंट बना पाएंगे और यूज कर पाएंगे, वो भी अपने आधार कार्ड के थ्रू। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा।